आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 35 वर्ड्स और मैं हर एक वर्ड का ना आपको वैरायटी के साथ दो दो एग्जाम्पल्स बताऊंगी, क्योंकि ये शब्द वो वाले मैंने चूज करे हैं जिनका वर्ड तो इंग्लिश में एक ही है पर यूजेज आपको नॉर्मली दो दिखेगा और दोनों के ही एग्जाम्पल्स भी दूंगी ताकि आप आराम से इनको इस्तेमाल करो और बढ़िया से अंग्रेजी बोल पाओ। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर नए हैं इस चैनल पर और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे यू, YOU। इसको यू पढ़ते हैं, उच्चारण दे रखा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो इस शब्द का अपने आप में ही मतलब दो तरीके से होता है, मतलब हिंदी में इनका आपको दो तीन दिख जाएगा मतलब आप, तुम या तू। ये भी आपको मतलब अगर आप इनमें से इन तीनों में से हिंदी में कुछ भी यूज कर रहे हो ना, आप यूज कर रहे हो, तुम यूज कर रहे हो, तू यूज कर रहे हो, तो इंग्लिश उस वाक्य की जब कन्वर्ट करोगे तो यू का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। इसके अलावा यू जो है तुम सब, आप सब और आप लोग के जगह पर भी यूज होता है। जी हाँ, तुम सब, आप लोग, इन सब की जगह पर भी यू का यूज होता है। जैसे आप लोग जा सकते हैं, यू गाइस कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। ठीक है, तो यू कितना सिग्निफिकेंट है इंग्लिश बोलने के दौरान में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको जो है अच्छे से इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगला शब्द है हमारे पास ही, जिसका इस्तेमाल होता है वह के तौर पर, और ये जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि पुरुष के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको मतलब ये दिखाना होगा ना कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। तो आपको जो है ही का चुनाव करना है अगर आप पुरुष की बात कर रहे हैं तो। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर वहीं पर अगर वाक्य में महिला की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आपको शी वर्ड का यूज करना है। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा। फिर हिज का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए, जहां पर आप जिस बंदे की बात कर रहे हो उसके बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, मतलब उसके किसी चीज की बात कर रहे हो। जैसे उसका घर है, उसकी गाड़ी है, ऐसे करके। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, दिस इज हिज कार। ठीक है, हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं हिज का इस्तेमाल इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक पुरुष है। ठीक है। महिला होती तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हर वर्ड का यूज करते हैं। ये उसका निर्णय है, दिस इज हिज डिसीजन। तो इससे साफ हो गया कि किसी बंदे के डिसीजन की बात हो रही है। किसी महिला या लड़की के डिसीजन की बात होती तो कहते हर डिसीजन। ठीक है। फिर है वी, जहां पर हम या हम लोग, इन दोनों की जगह पर ये इस्तेमाल होता है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कहेंगे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम स्कूल जाते हैं या हम लोग स्कूल जाते हैं, कहेंगे वी गो टू स्कूल। फिर है हु, जो इस्तेमाल होता है कौन या जो, इन दोनों की ही जगह पर। तुम कौन हो, हु आर यू। वहां कौन है, हु इज देयर। कौन सा या कौन से इस्तेमाल करते हैं शब्द विच का, WHICH, इसको विच पढ़ते हैं, उच्चारण आपके लिए दे रखा है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और चॉइसेस पूछने के लिए यूज होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विच का इस्तेमाल करते वक्त। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप कौन सा चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। आप कौन सा चाहते हैं, विच वन डू यू वॉन्ट। फिर है वेयर, WHERE, वेयर, जिसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, एक कहाँ, एक जहां। दो तरीकों से मैंने इसको अलग से क्यों बोला, मेंशन क्यों किया कि दो तरीकों से होता है, ये इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो आप सवाल अगर पूछ रहे हैं किसी से जगह से संबंधित तो आप वेयर का यूज करते हैं। वहीं पर जब आप किसी को नॉर्मल स्टेटमेंट्स में बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में नॉर्मल से लाइन कोई बोल रहे हैं और वहां पर भी जगह की बात हो रही है तो भी आप वेयर का यूज करते हैं। जी हाँ, ये सवाल पूछने के लिए भी यूज हो जाता है और जवाब मतलब जवाब नहीं, आप कह लीजिए नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मैंने कहा कि दो तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल यूजिंग दिस वर्ड। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग।
आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। दोनों ही केसेस में देखो सवाल पूछ रहे हैं और जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने वेयर का इस्तेमाल कर लिया। अब किसी वाक्य में योग्य या सक्षम, है ना, इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम एबल का इस्तेमाल करते हैं। एबल, है ना, योग्य या सक्षम। अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं अपने वाक्य में तो एबल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं दौड़ने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू रन। मैं दौड़ने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू रन। फिर है कोई भी, कोई या कोई भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है, डू यू हैव एनी प्लान्स। मुझे और नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर। अगला शब्द है फ्रॉम, जो कि इस्तेमाल होता है से के तौर पर, ठीक है ना। कैसे इस्तेमाल होगा, जब आप वाक्य में से वर्ड का यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में फ्रॉम का यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे वो देख लो। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अलग इस्तेमाल करेंगे अपार्ट का, दो टुकड़ों में बांटना, दो हिस्सों की बात करना, तो आप अपार्ट का यूज करते हैं। जैसे ये अलग आया, इट केम अपार्ट। मान लो आपने कोई फर्नीचर मंगाया या कोई चीज मंगवाई जो आपको जोड़ के बनानी है, तो वो अलग अलग आता है ना। पैकेजिंग की वजह से कंपनीज क्या करती हैं, पैकेजिंग कॉस्ट को कम करने के लिए अलग अलग उसको हिस्सों में भेजती है, फिर आप उसको असेंबल करते हो। तो इट केम अपार्ट, है ना, अलग अलग हिस्सा होकर के आया। चलिए इसे अलग करते हैं, लेट्स टेक इट अपार्ट। लेट्स टेक इट अपार्ट, है ना। तक या जब तक इस्तेमाल करेंगे शब्द अंटिल का। काउंटर खुलने तक आपको इंतजार करना होगा, यू विल हैव टू वेट अंटिल द काउंटर ओपन्स। अंटिल द काउंटर ओपन्स, ये कहाँ यूज होता है, आपको एक टास्क दिया जाता है और उसके पहले कोई एक और टास्क हो रहा होता है कि जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं होगा, तो वहां पर अंटिल का, ऐसे सिचुएशंस में अंटिल वर्ड का यूज करते हैं। मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट अंटिल यू कम। अंटिल यू कम। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द टुगेदर का। हम साथ रहेंगे, वी विल लिव टुगेदर। एक साथ रहो, स्टे टुगेदर। सिंपल। कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नेवर का, ठीक है। मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो टू हिज हाउस। आई विल नेवर गो टू हिज हाउस। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। इसीलिए या क्योंकि इस्तेमाल करते हैं शब्द बिकॉज का। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई एम रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यहां पर एक इवेंट का एक्सप्लेनेशन आप बिकॉज से जोड़ करके देते हैं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, तो आपने एक सिचुएशन दिया और उसका एक्सप्लेनेशन जो है, कारण जो है उसका बिकॉज के साथ जोड़ करके बताया। तो ऐसे सिचुएशंस में बिकॉज यूज होता है, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है इसीलिए या क्योंकि के जगह पर, ठीक है। क्योंकि या इसलिए के जगह पर, दोनों के जगह पर ये यूज हो जाता है। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक। मैंने कॉल किया है क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं। तो एक इवेंट जो है वो हो रखा, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने दी क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं। तो जब आपको किसी इवेंट के साथ कोई एक्सप्लेनेशन जोड़नी हो तो आप क्योंकि इसलिए का हिंदी में यूज करते हैं, अंग्रेजी में हम बिकॉज का यूज करते हैं, ठीक है। आपका तुम्हारा योर वर्ड का यूज करेंगे। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। ये आपकी गलती है, इट इज योर फॉल्ट, है ना। माई, मेरा या मेरी, इन दोनों के जगह पर आप यूज कर सकते हैं माई का। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये मेरी गलती नहीं है, इट इज नॉट माई फॉल्ट। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, मेरा हो या मेरी हो, ये लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि बहुत किसी को ये लगता है ना कि मेरी जो वर्ड है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरा हो या मेरी हो, ये दोनों ही इस्तेमाल होता है। और ये मेरा इस्तेमाल होगा किसी वाक्य में या मेरी इस्तेमाल होगा, ये लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रादर ये इस्तेमाल हो रहा है किसके साथ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कार है तो मेरी कार होगा, मोबाइल है तो मेरा मोबाइल होगा, ठीक है। चाहे ये लाइन लड़का बोले या लड़की बोले, दोनों के लिए सेम काम करेगा।
मेरा मेरी माइन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन है तो ये पॉसेसिवनेस को दिखाता है। जैसे ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन। मोस्टली वाक्य के एंड में आपको माइन इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, और माई जो है वो वाक्य के बीच में कहीं आपको दिखेगा, है ना। मोस्टली नाउन के साथ अटैच्ड रहेगा। हमारा, हमारी, हमारे, आवर वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हमारी अपनी कार है, वी हैव आवर ओन कार। हमको या हमें इस्तेमाल करेंगे शब्द अस का। हमें जाने दो, लेट अस गो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए अच्छा है, आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर अस। ठीक है। यह इस्तेमाल करेंगे दिस का। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, ये सचमुच अच्छा है, दिस इज रियली गुड। वह या यह, दैट का यूज होता है, और दैट का यूज एक और तरह से होता है, वो आगे बता रही हूं। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, ये एक संयोग था, दैट वॉज अ कोइंसिडेंस। दैट का इस्तेमाल पॉज लेने के लिए भी होता है वाक्य में। जब आप वाक्य में किह का यूज करते हैं ना, हिंदी में हम लोग किह का यूज करते हैं पॉज लेने के लिए, है ना। अंग्रेजी में दैट का यूज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, आप रुके थोड़ा सा, तो हिंदी में किह का इस्तेमाल हुआ, अंग्रेजी में दैट का इस्तेमाल हुआ। हम इस काम को पूरा करें ताकि आपको तरक्की मिले। कंप्लीट दिस वर्क सो दैट यू विल गेट अ प्रमोशन, है ना। इन या ये सब दीज वर्ड का यूज करते हैं। इन सेबों को पैक करो, पैक दीज एप्पल्स। ये सब मेरी किताबें हैं, या ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। उन या वे दोज का इस्तेमाल करते हैं, वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो उसके नोट्स हैं, दोज आर हिज नोट्स। दीज और दोज में डिफरेंस क्या है? दीज जो है वो नजदीक की चीज को दिखाता है, दोज जो है वो थोड़ी सी दूर रखी हुई चीज को दिखाता है। यह इस्तेमाल करेंगे इट का। ये अच्छा है, इट इज गुड। ये एक खिलौना है, इट इज अ टॉय। इसका, इसकी, इट्स का यूज होगा। ये कौन सा वाला इट्स है? जिसकी अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। अपोस्ट्रोफी लगी हुई का इस्तेमाल आगे बताती हूं। इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। कृपया इसे वापस इसकी जगह पर रखें, प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। ये है अपोस्ट्रोफी लगा हुआ इट्स। ये टूट करके बनता है इट और इज में, ठीक है। और या कह लीजिए ये जुड़ करके बनता है इट्स। इसका मतलब होता है यह है, और ये करंट सिनेरियो को बताता है। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग। मेरे लिए यह कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी या इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। उन्हें या उनकी, देम का यूज करेंगे। उन्हें बताओ, टेल देम। हम उनकी देखभाल करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ देम। वहां इस्तेमाल करते हैं देयर का। ये जगह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, वहां जाओ, गो देयर। क्या वहां कोई कर्फ्यू है? इज देयर अ कर्फ्यू? उनका, उनकी, उनके, किसी के सामान को बताने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो देयर का यूज करेंगे। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, आई लाइक देयर पिक्चर्स। उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। वे या वे लोग, दे वर्ड का यूज करेंगे। वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। वे यात्रा पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। मैं खुद, माई सेल्फ वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूं, आई कुक फॉर माई सेल्फ। मैंने खुद किया था, आई डिड इट माई सेल्फ। तुम खुद या आप खुद, योर सेल्फ का यूज करते हैं। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। हम अपने आप करो, हेल्प योर सेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। आग अपने आप जल गई, द फायर वेंट आउट बाय इटसेल्फ। यहां पर हम लोग इटसेल्फ का यूज, जो चीज अपने आप हो जाती है ना, इटसेल्फ का वहां पर यूज करते हैं। जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वॉट एवर का। आप जो कुछ भी करना चाहते हो करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो चाहो मांग लो, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। जहां कहीं भी, वेर एवर का यूज करेंगे। तुम जहां चाहो जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट। आप जहां जाना चाहें वहां जाने की स्वतंत्रता है, या वहां जा सकते हो। बेसिकली यू हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल वेर एवर यू लाइक। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 35 वर्ड्स को सीखा, जो गाहे बगाहे आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो डेली लाइफ वाली अंग्रेजी बोलनी है तो आपको डेली लाइफ वाले वर्ड्स भी पढ़ने होंगे। बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स को पढ़ के आपको डेली लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यू नीड टू लर्न
वो सारे वर्ड्स जो वाकई में डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो ये वो वाले शब्दों की क्लास थी, प्लस इन शब्दों के एक शब्द के बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे थे जिनमें एक शब्द के 2-3 मीनिंग थे, तो 2-3 मीनिंग थे तो 2-3 यूजेज भी होंगे, वो भी मैंने आपको कवर करा दिया। हर एक शब्द का मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दे दिया सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो और आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ये वाली कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, ग्रामर की, स्पोकन की, रीडिंग की, राइटिंग की, और ई बुक्स अवेलेबल हैं। संरीत इंग्लिश अकेडमी ऐप का नाम है। डाउनलोड और इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपकी हेल्प करी जाएगी। ये वाली वेबसाइट पर ये वाली ई बुक्स अवेलेबल है। ई बुक्स का मतलब होता है PDF वाली किताबें। तो आप जब भी इन्हें लें इनको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल डाउनलोड ज्वाइन करना ना भूलें, सो दैट कि आपको रोज सुबह सुबह क्लासेस जो भी यूट्यूब पर आती हैं वो आपको सीधे आपके फोन पर मिल जाती है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। आप अपने समय अनुसार ग्रुप को खोल करके कभी भी आप वहां पर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।